जबकि कन्हैया को सब पता है कि मामला क्या है, क्या उसका फल आएगा, पता है। फिर बोले कि वहां क्यों जा रही है, कि बे आज आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देंगे तो एक कल पांडव मर जाएगी या मर जाएगी। भगवान कृष्ण बोले बेचारे पहले ही 5 हैं। अबे यूं तो कहना है कि ये 100 में तो 10-20 मरे तो क्या फर्क पड़े, इनमें तो ये भी मरेगा तो कई इन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन द्रौपदी को कईयों ने दुनिया भर के वरदान दे रखे हैं, और कईयों पे फर्क पड़ जाएगा अगर ये भी मर जाएगा तो। पहला फर्क तो मुझ पे पड़ेगा, मैंने प्रतिज्ञा करी 5 की रक्षा करनी। भीषम पे भी पड़ेगा, आप यहां पे आ गए। गाय का भी श्राप है, द्रौपदी को वो भी फर्क पड़ेगा, कईयों भी पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण ने सोचा अब कुछ करना चाहिए, 5 में से एक भी मरना नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा है बहन एक बात कहूं, नाराज ना हो तो। बोलो। कि देखो आप हो एक नारी और वो है ब्रह्मचारी। अब लोग कहते हैं कृष्ण ने छल किया, अब यहां में कोई छल है? नारी ब्रह्मचारी के पास रात्रि में जाए ये कोई नियम है? आप एक नारी है और वो एक ब्रह्मचारी है, और रात्रि में साधना में लीन होगा। कहां का आशीर्वाद के श्राप नहीं देते। साधु अग्नि अनल जल, इनकी उल्टी रीत। कहें कछु करें कछु। बहन आपको आशीर्वाद लेना तो एक प्रार्थना करूं, वो तेरे ही पक्ष के हैं, सवेरे ले लीजिए। भीष्म पितामह ने जो घड़ी चुनी कि मैंने जो भी कमाया आज तक तेज के रूप में, इस घड़ी में मुझे देना है, मैं इनका नमक खाता हूं। वो घड़ी जो चुनी, उस घड़ी को चुका रहे हैं श्री कृष्ण। ये घड़ी चूक जाए फिर जीत हमारे हाथ में। अब देखो कन्हैया को, वहां भीष्म पे तो कोई बात चली ना, बेचारे उनके ऊपर चली। देवी वो ब्रह्मचारी है, आप नारी है, उल्टो काम नहीं हो जाए, तुम चली जाओ अपने घर, दिन में आशीर्वाद ले लीजिए, तेरे पक्ष में है तो मैं तो दे ही देंगे। वो तो बहकौती चली गई। अब भगवान सोच रहे उधर तो आज बरसात होएगी, घड़ी पक्की हो गई है ना, उनका तो तेज निकलेगा बाहर, आशीर्वाद कोई किसी के मिल जाए तो। अब मैं इसमें स्नान कौन को कराऊं, ये किसको दिलवाऊं? भगवान ने सोचा मेरे लिए सबसे प्रिय द्रौपदी है। द्रौपदी को ले गए रात्रि में भीष्म पितामह की कुटिया के सामने, और आज दोनों अंधेरे में, बहन भाई का रिश्ता है ना। द्रौपदी ने हाथ उठाए ऐसे, कन्हैया कुछ जरूर राज है जो मुझे आप यहां लेके आए हैं। से जुड़े हुए हाथ द्रौपदी के भगवान ने पकड़ लिए। हाँ बहन द्रौपदी, तेरे और मेरे ही द्वारा इस महाभारत का एक बहुत अंधेरे का विनाश होगा, उसमें मुख्य पात्र तू और मैं ही हूं। हे बहन द्रौपदी, मुझे तेरे सहारे से इस महाभारत के द्वारा बहुत बड़े अत्याचार का अंत करना है, इसलिए मैंने इस महाभारत की लड़ाई का केंद्र तुम्हें बनाया है। आज भी मैं तुम्हें एक निवेदन कर रहा हूं कि आप पितामह के पास जाओ, और जो आज तक नियम था कि पहले पिता और पति का नाम बताते, फिर गांव शहर का नाम बताते, फिर खुद का नाम बताते, फिर प्रणाम करते, ये नियम बदल दे। अगर तुम पति का नाम बताएगी, पिता का नाम बताएगी, तो फिर बाबा का दिमाग बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी सोच में आपका आना नहीं है, उन्होंने तो किसी और को बुलाया है। इसलिए मेरे कहने से आज तू एक काम कर, पहले प्रणाम कर, और जब आशीर्वाद मिल जाए तो फिर आते पते ने बताते नहीं। जो फिर एक बार जो आशीर्वाद मिल जाए फिर वो कभी वापस ना जाए करे। समझा के द्रौपदी को अंदर भेज दिया साहब, और आज पिता में दादा को प्रणाम कर रही है, लेकिन कन्हैया की बात याद कर करके आंख में आंसू भर गए साहब। गोविंद, तेरा जैसा इस दुनिया में कौन होगा? मैं अंधेरे में थी, मुझे उजाले में प्रवेश करा दिया, और अंधेरा क्या था कि मैं अस्थि मांस वाले पतियों के ऊपर मोहित थी, वहां से तुमने मेरा मोह खत्म करा दिया।
कितना ख्याल है तुमको मेरा। ऐसी बात तो कर करके आंख डबडबा गई। पितामह के पास पहुंच गई। बाबा, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। बैठे बैठे समाधि में पितामह ने कहा है, सुहागवती हो। बाहर सुना कृष्ण ने कि दादा ने द्रौपदी को दे दिया है आशीर्वाद, सुहागवती हो। अब मेरी चिंता सब नष्ट हो गई। कि जो चिंता मुझे लगी रहती दिन रात कि 5 में से 1 नहीं मर जाए, वही चिंता अब दादा पितामह को भी लग गई है। क्योंकि उन्हें द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है, सुहागवती हो। तो सुहागवती जब ही रहेगी तो 5 और जीवित रहेंगे। अब तो मेरी जिम्मेदारी बाबा ने ले ली है। कन्हैया मुस्कुराए बाहर। इधर द्रौपदी की आवाज और आगे बुली। प्रणाम करने के बाद, मेरे पिता ये, पति ये। बाबा ने आंख खोल के कहा, पिता मैंने, ए आप कौन लाया आपको यहां? द्रौपदी इशारा करती है बाहर की ओर, मेरो लाए बार तो बाहर ठाक रहे बाबा। और जब से जाने मेरी बड़ी सभा में लाज बचाइए, तब से वह के अलावा मेरे दुनिया में कोई है भी नहीं। आज पिता में बाहर जाते हैं साहब। कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखा बाहर, पैरों में गिर गए पिता में और रोते रोते बोले, कन्हैया एक बात में जान गया कि जो भी होता है तेरी कृपा से होता है। करने वाला तू है, हम तो वैसी फाय फाय करें, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और हो गए वही जाए तू करे। गाते हैं ना, तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करने वाले तो मैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरु की कृपा से मेरा काम हो रहा है, काम हो रहा है, करने वाले आप, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले आप, मेरा काम हो रहा है, काम हो रहा है, करने वाले आप, मेरा नाम हो रहा है। तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है, काम हो रहा है, करने वाले मेरा नाम हो रहा है। पिता मैंने चरण पकड़ के आंसू ढार ढार के कहा है, एक बात मैं समझ गया हूं कि आप जो करते वही होता है, हम तो वैसी फाय फाय करते हैं। हे गोविंद, आपसे एक विनती है मेरी, मैंने द्रौपदी को जो दिया है, वैसे तो मैं नहीं कह सकता और अच्छा भी नहीं लगता मेरे द्वारा, फिर भी मैं कह दूं आपके सामने, मैंने जो द्रौपदी को दिया है, अगर आपको लगे कुछ दिया है तो इसके बदले में मुझे भी कुछ दे दो। और भगवान कहने लगे, दादाजी आप कैसे सच्चा रहे, अरे आप खुले में बोलो, आपने द्रौपदी को जो दिया है वो मैंने भी नहीं दिया। अभी तो गलतियां जरूर आपने की हैं, उस बड़ी सभा में आप भी चुप हो गए। कम से कम आपको तो उस समय गर्ज के बोलना था। चलो वक्त की बलियारी, पर फिर भी आपने उस दोष को दबाने के लिए आज कुछ दे दिया है, दोष दब गया। आपने द्रौपदी को सुहागवती बताया है, कहा है, तो मेरी चिंता आपने ले ली और इसके बदले में आपको जो चाहिए सो मांगो। पिता में कह रहे हैं, कन्हैया मैं अधिकारी हूं इसका मांगने का, तो मुझे जो मांगना है वो सुनिए। क्या अंत्येष्टि पर में